से पहले भाई थोड़ा पीछे लो भाई। बात शुरू करने से पहले मैं बेनती करूंगा कि हमारे 250 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। एक बार उनकी याद में हम 1 मिनट के लिए सभी भाई खड़े होके मौन रखें, उनको श्रद्धांजलि दें, उसके बाद हम अपनी बात सुनें। गाँव के अंदर में ओबीसी के चलते तो गाँव आता है जो शहीद किसान हुए हैं। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रोग्राम में बहुत सबसे अच्छा योगदान देने वाले हमारे भाई ओम पहलवान जी, माननीय स्वामी आर्यवेश जी जो ऑल वर्ल्ड के आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय अशोक जसिया जी, माननीय अमरदीप शास्त्री जी, दीक्षित शास्त्री जी, चौधरी उमेद सिंह जी पूर्व सरपंच, श्री मामन साहब जी, श्री बद्रू जी पूर्व सरपंच, श्री भरम फौजी जी, भरत सिंह फौजी जी, श्री आजाद सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री लिल्लू जी, भाइयों बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन नहीं एक धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी जरूरत पड़ती है सहयोग देने की। साथियों, एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, और उसने अपने कुल देवता को मनाना चाहा, राजा ने आशीर्वाद लेना चाहा कुल देवता से। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए और आप एक बलि दे दो तो मैं जीत का आशीर्वाद दे दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो, मैं तैयार हूं। उसकी हिम्मत देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आधी उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि लड़ाई में बुजुर्ग के तजर्बे की बहुत जरूरत होती है। इनके पास जो तजर्बा है वो शायद ही किसी के पास हो, और इसलिए इसका युद्ध में शामिल होना जरूरी है। और मेरा तो अभी बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। वो बलि देने के लिए आधी उम्र का व्यक्ति तैयार हो गया और उसको देख के एक 18-20 साल का लड़का जो अभी जवान हुआ था, उसने कहा कि ये जो आधी उम्र का आदमी है इसमें अभी ताकत भी है लड़ने की और इसका तजर्बा भी काफी है,
मेरी तो उम्र अभी 18-20 साल है, मेरे पास तो कोई तजर्बा है नहीं, इसलिए मेरी बलि ले लो, मैं बलि के लिए तैयार हूं। कुल देवता ने कहा कि जिसके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलि के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई लड़ाई नहीं हार सकता। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा में तो हमारी बहनें भी इस काम के लिए आगे हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं। ये आंदोलन हमारा चलाया हुआ नहीं, उस मालिक की बख्शिश है। आज आप धर्मयुद्ध में ये धर्मयुद्ध के हालात होते हैं। आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, आपको हर चीज का रेट सुवाया मिलेगा, लेकिन ये वो तीर्थ है, हमारे किसी भी धरने पे आप चले जाएं, ये वो तीर्थ है जहां खाना, केवल खाना नहीं, जो भी वहां जिंदगी की जरूरतें हैं वो सारी फ्री है, हर चीज फ्री है वहां पे। साथियों, इसमें हर जाति का सहयोग, हर धर्म का सहयोग, हर वर्ग का सहयोग। इस आंदोलन ने जातिवाद खत्म कर दिया, इस आंदोलन ने धर्मवाद खत्म कर दिया। बीजेपी ने करना भी चाहा, फिर भी खत्म कर दिया। इस आंदोलन ने सारे भेदभाव एक दूसरे के मिटा दिए। एक जगह बैठ के सारे खाना बना रहे हैं, एक जगह बैठ के सारे खा रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध के आसार है। धर्म युद्ध में इसको इसलिए बोलता हूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान को तो केवल बेचने में ही नुकसान होगा। किसान के पास तो 75% चीज अपनी है जो घर में पैदा कर लेता है खाने की, 25% मोल खरीदता है। लेकिन वो लोग जो सारे का सारा ही मोल खरीद के खाते हैं, चाहे वो शहर वाले हैं, वो दलित भाई हैं, वो मजदूर भाई हैं, जो सारा ही माल मोल खरीद के खाते हैं, असली आंदोलन तो उनका है। जब देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाएगा, फिर भूखा कौन मरेगा। किसान के पास तो अपने लिए गेहूं होगी, किसान तो अपने लिए सब्जी भी पैदा कर लेगा, किसान तो एक दूसरे से बांट लेगा। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो सारा मोल लेके खाते हैं और पूरा उनको उन्हीं चंद कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, और चंद कंपनियों के रेट ऐसे बढ़ेंगे जैसे प्याज के बढ़े, जैसे इस बार आलू के बढ़े, जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और दाल का हाल हुआ था 50 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो में बिकी थी। ये हाल होगा जैसे आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इसलिए सबका आंदोलन है और सब भाई लग भी रहे हैं, लेकिन अभी उनको और लगाने की जरूरत है। अभी हमारे जो दलित भाई हैं, जो शहर वाले भाई हैं, उनको और लगाने की जरूरत है। आप अपने अपने गांवों में पंचायत करिए, उन सभी को भी साथ में जोड़िए। इन कानूनों से पूरा, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती का व्यापार करने के कानून है, और खेती का व्यापार जो है अब सारी दुनिया का इकट्ठा हो गया है। WTO जिसको बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। और जो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है, उसमें ये पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब आपको वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करना है, और वर्ल्ड मार्केट का मतलब है कि पूरी दुनिया में जहां से भी कम भाव पे मिले, वहां से व्यापारी खरीद के रख सकता है। आपका खरीदना जरूरी नहीं है, आपका बिकेगा वर्ल्ड मार्केट के भाव पे, और पूरी दुनिया में जहां महंगे से महंगा बिके वहां बेच सकता है।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।